हमारे साथ पूर्व हॉकी प्लेयर और इंडियन हॉकी में बड़ा नाम मीर रंजन नेगी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पेरिस ओलंपिक में जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया है, चाहे मेंस हो चाहे विमेंस हो, उसको कैसे देखते हैं सर? भारत की हॉकी टीम जो थी उसमें यूथ और एक्सपीरियंस का एक गज़ब का समावेश था। इस बार हमारे दो खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने चार चार ओलंपिक्स खेले हुए थे, और हमारे गोलकीपर श्रीजेश ने ये भी कह दिया था कि ये उनका आखिरी ओलंपिक्स है। टीम ने जिस तरीके से शुरुआत की अपने लीग मैचेस में, और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिया, अटैकिंग हॉकी खेली। हरमनप्रीत जो हमारे कप्तान हैं वो पीछे से लीड के एक तरीके से क्या कमाल के ओवरहेड पासेस, क्या थ्रू पासेस, और गोलकीपर श्रीजय जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, लोगों की उम्मीदें बढ़ीं और लगा कि एक बार हिंदुस्तान की हॉकी टीम जो है वो डेफिनेटली स्वर्ण पदक जीतेगी। लेकिन एक मैच में जिस तरीके से अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखाया और वो बाहर चले गए, टीम 10 गोल से खेली। ग्रेट ब्रिटेन जैसी तगड़ी टीम को हम लोगों ने करीब करीब 45 मिनट रोक के रखा। श्रीजेश ने एक के बाद एक लगातार न जाने कितने 20-25 गोल सेव किए, और उसके बाद में जब हम लोग जीत के निकले, सारे लोग उस दिन रो रहे थे, खुशी के आंसू थे। हम लोग वहाँ चिल्ला रहे थे और अब हमें लग रहा था कि डेफिनेटली हम लोग जर्मनी टीम को भी हराएंगे। लेकिन वो जो गलती हुई थी किसी अंपायर की या प्लेयर की, मैं नहीं कह सकता, उसकी कमी या उसका भरपाया जो था वो भारतीय हॉकी को भरना पड़ा। जिस जगह से अमित रोहिदास भागते हैं वो लेफ़्ट कॉर्नर, जर्मनी ने दोनों गोल अपने उसी कोने पे दागे और वहीं से वो गोल हुए। बहुत सारी उम्मीदें थी हमारी फाइनल्स में पहुंचने की, वो धराशायी हो गई। कुछ हमारे पेनल्टी कॉर्नर्स और हमारे फील्ड गोल्स जो थे वो मिस हुए। छोटी छोटी चूक हुई और हमें अंत में थर्ड पोजीशन के लिए खेलना पड़ा। थर्ड पोजीशन का हमारा मैच भी बहुत गजब का रहा। हमारे गोलकीपर श्रीजेश ने अंतिम मौके पर स्पेन के खिलाफ बहुत गजब का प्रदर्शन किया। हमेशा की तरह हरमनप्रीत हमारे कप्तान, उन्होंने 2 गोल मारे और हम लोगों को 52 साल के बाद में बैक टू बैक जो है वो दूसरा ब्रॉन्ज मेडल मिला। श्रीजेश के लिए जो अपना चौथा ओलंपिक्स खेल रहे हैं, एक अच्छी विदाई रही। ठीक उसी तरह जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर को कंधे पर बिठाकर वर्ल्ड कप में जीत के साथ में विदा किया, श्रीजेश को भी ओलंपिक मेडल के साथ में पूरी टीम ने विदा किया। सर, जो कि बात ओलंपिक्स की हो ही रही है, तो ऐसे में विनेश फोगाट, जिनको 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि आपका भी सर एक बैकग्राउंड था 1982 में जब एशियन गेम्स हारे थे, तो लगातार आप पर भी कई सारी टिक्का टिप्पणी जो है वो की गई, कई सारे आरोप लगाए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज है, 100 ग्राम का इशू था, तो सर उस पर क्या कहेंगे सर? कोई भी खिलाड़ी जो अपने देश के लिए खेलता है ना, तो उसका एक ही सपना होता है कि वो अपने देश को गोल्ड मेडल जिताए। 1982 में जब हमारी टीम हारी, यद्यपि हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन लोगों ने जिस तरीके से अफवाहें उड़ाई, उन्होंने कहा कि नेगी ने एक गोल का 1 लाख रुपए लिया, 7 लाख में अपने देश को भेज दिया। और उसके बाद में जो कुछ मेरे साथ में हुआ, पेपरबाजी हुई, जिस किस्म से येलो जर्नलिज्म हुआ, उसकी परिकल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वैसा ही कुछ विनेश फोगाट के साथ में मैं आज 2-3 दिन से देख रहा हूँ। लोग उनको क्या क्या नहीं कह रहे हैं। 100 ग्राम कौन लड़की चाहेगी कि उसका वेट बढ़ जाए? कोई कह रहा उसने वड़ा पाव खा लिया, कोई कह रहा उसने आलू मोड़ा खा लिया। वो रात भर बेचारी वहाँ पर स्किपिंग करती रही, यहाँ तक कि उसने अपने बाल काटने की सोची। 100 ग्राम की वजह से वो ओलंपिक के गोल्ड और सिल्वर मेडल से महरूम हो गई। बहुत दुख हुआ मुझे और पूरे देश को, और हमारी सारी संवेदनाएं, सारी चीज़ें, भावनाएं उसके साथ हैं। फॉर मी शी इज़ अ विनर, और मैं चाहता हूँ उसे वही सम्मान और वही
इज्जत और जो भी मेडल्स, जो भी आपको उसको पैसा या जो भी देना है, इनाम वगैरह, वो उसी तरीके से दें जिस तरीके से हम एक ओलंपिक विजेता को देते हैं। नेगी जी, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है हमारा, जो कि पॉपुलेशन में अब पहले नंबर पर है, और ऐसे में 4 या 5 मेडल सिर्फ इस बार आए हैं, और सिर्फ 4-5 मेडल में संतुष्ट होना सही है? नहीं, यकीनन जहाँ विश्व के चुनिंदा एथलीट्स अपने ओलंपिक्स में एक ओलंपिक्स में 7-7 8-8 मेडल की उम्मीद के साथ जाते हैं, वहाँ पूरा देश जो है वो 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज पर सिमट गया है। हमें एक भी गोल्ड मेडल तक नहीं मिला है। बहुत दुख होता है। आप पहले वर्ल्ड वॉर हुआ करते थे, आजकल सारे वॉर जो हैं वो खेलों के मैदान में होते हैं, और जब हम हारते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक भारतीय के मन में एक टीस सी उठती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई सिस्टम में गड़बड़ है। आप ये सोचिए कि ओलंपिक्स में 122 कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसके अंदर लोग हिस्सा लेते हैं और अपने देश को मेडल जिताने के लिए लड़ते हैं, और हमारा पूरा देश जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल से 17 या 18 कॉम्पिटिशन्स में ही क्वालिफाई करता है या फिर हिस्सा लेता है। 18 कॉम्पिटिशन्स में आप अगर जा रहे हैं तो आप कितने मेडल्स की उम्मीद कर रहे हैं? अगर आपका टारगेट जो है वो 122 होगा, तब जाके जो हिंदुस्तान जो है वो ज़्यादा मेडल्स की उम्मीद करेगा। मुझे लगता है कि अभी वक्त आ गया है कि युद्ध स्तर पर हर जगह पर स्पोर्ट्स का एक अलग कल्चर डेवलप किया जाए। जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले हैं, जो हिंदुस्तान के जेबल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं खेलों में इन्वॉल्व करिए। ये जो पुराने लोग वहाँ फेडरेशन में बैठे हैं उनको निकाल के भेजिए बाहर। इन्होंने कभी कुछ हॉकी खेली नहीं है, इन्होंने कोई स्पोर्ट्स खेला नहीं है, इनको कोई हॉकी से मतलब नहीं है या स्पोर्ट्स से मतलब नहीं है। उन लोगों को बिल्कुल आसपास नहीं आने दीजिए। ये जो खिलाड़ी हैं, आप देखिए क्रिकेट में उनके कोचेस जो हैं वो इंडियन हैं। पहले राहुल द्रविड़ थे, उसके बाद में गौतम गंभीर। वो जब क्रिकेट टीम के कोच बन सकते तो हिंदुस्तान के खिलाड़ी इंडिया टीम के कोच क्यों नहीं बन सकते? आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, आप उनको FIH का कोर्स कराइए, कौन सी बड़ी बात है। हमारे और भी जो खिलाड़ी हैं उनको थिंक टैंक में यूज़ करिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो पूरा का पैसा इसमें देती है स्पोर्ट्स के लिए, साई इतना हेल्प करती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लोग इतना सपोर्ट करते हैं। टाइम है कि दे शुड पुट देयर फुट फॉरवर्ड। ये नहीं कह सकते कि ये ऑटोनोमस बॉडी है और हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा सेपरेट नो। इनका रिप्रेजेंटेशन, आपकी जो चाबुक है वो इनके ऊपर रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। नेगी जी, आखिरी सवाल। हॉकी टीम का जो है प्रदर्शन ओलंपिक्स में बेहद शानदार रहा है, बेहद शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने। हालांकि फाइनल से हम चूक गए। इसमें आने वाले समय के लिए आप हॉकी टीम को क्या कुछ जो है सलाह यहाँ पे देंगे? मेरे ख्याल से इस ओलंपिक्स में कम से कम 5 या 6 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो अगले ओलंपिक्स में नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है कि श्रीजेश ने अपना रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन उसे हम हॉकी से दूर नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि श्रीजेश जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो गोलकीपर्स है उसकी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहे, क्योंकि वो खुद भी फिट है, वो करके दिखाता है। ही विल लीड बाय एग्जाम्पल। और वो अगर हमारी टीम का कोच बनता है, गोलकीपिंग कोच बनता है, तो हमें और किसी गोलकीपर की ज़रूरत नहीं है, कोई बाहर से किसी फॉरेन कोच की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे और भी प्लेयर्स हैं जो अभी तत्कालीन समय में जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, उनको भी कोचिंग असाइनमेंट्स में इन्वॉल्व करना चाहिए, टीम के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करना चाहिए, और नई नई प्रतिभाओं को अच्छे से मौका देना चाहिए। हॉकी इंडिया लीग अभी मेरे को मालूम है शुरू हो रही है, उसमें हमें नई नई प्रतिभाओं को देखने का मौका मिलेगा, और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हमें वो हीरे निकालने हैं जो आने वाले समय में हिंदुस्तान को फिर से एक बार स्वर्ण पदक की उम्मीद के साथ में ओलंपिक में जाएंगे। इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया सर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़।